Good morning, students. In today's lecture, we shall be discussing about the compact sets, covers, open cover of a set, then Heine-Borel property, and finally the proof of Heine-Borel theorem and its converse. So let us start what a compact set is. Read the definition. A non-empty subset A of R is said to be compact if it is closed and bounded. अगर कोई भी सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होगा तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे कॉम्पैक्ट सेट। तो इसको देखना फिर बहुत ही इजी है। लेट अस डू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमने ली है क्लोज्ड इंटरवल ए बी की। हमें पता है कि क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट, तो ये सेट क्लोज्ड है एंड क्लियरली इट इज बाउंडेड, बाउंडेड बिलो बाय ए एंड बाउंडेड अबव बाय बी। तो क्लोज्ड इंटरवल जो ये है इट इज क्लोज्ड एज वेल एज बाउंडेड सेट, therefore it is compact. इसी तरह नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास यूनियन है दो सेट्स की। एक है क्लोज्ड इंटरवल 1 2 और दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल 5 6। We know again that every closed interval is a closed set. Union of two closed sets will also be closed. और ये जो सेट बन रहा है this is bounded, bounded below by 1 and bounded above by 6. तो क्योंकि ये सेट भी क्लोज्ड और बाउंडेड है therefore this set is also compact. लेकिन अगर हम सेट ऑफ नेचुरल्स या सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट बाउंडेड, राइट। ऑफ कोर्स दे आर क्लोज सेट्स बट दे आर नॉट बाउंडेड एंड देयरफॉर दे आर नॉट कॉम्पैक्ट। इसी तरह रैशनल्स और इरेशनल्स जो हैं वो क्लोज्ड भी नहीं होते और बाउंडेड तो हैं ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नॉट कॉम्पैक्ट. The whole real line, the set of real numbers is also not compact. और अगर हम इस तरह के इंटरवल्स देखें जो सेमी क्लोज्ड हों या ओपन इंटरवल्स हों, वो भी कॉम्पैक्ट नहीं होते, ऑल्दो दे आर बाउंडेड बट दे आर नॉट क्लोज सेट्स. तो जब भी मुझे देखना है कि कोई सेट कॉम्पैक्ट नहीं है, तो बेस्ट वे इज टू सी वेदर द सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड और नॉट. जैसे हम फाइनाइट सेट की भी बात करें, फाइनाइट सेट्स जो है वो बाउंडेड तो होते ही होते हैं, साथ ही फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट. तो अगर फाइनाइट सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो फाइनाइट सेट इज आल्सो अ कॉम्पैक्ट सेट. तो एवरी फाइनाइट सेट इज आल्सो कॉम्पैक्ट. So you can discuss many examples to see just whether a set is compact or not. आपको सिर्फ क्या चेक करना है? The set should be closed as well as bounded, right? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं कवर एंड ओपन कवर की. Let us suppose A is a subset of R. The family A lambda, lambda belonging to lambda of subsets of R is said to be a cover of A if A is a subset of union A lambda, lambda belongs to lambda. अगर ये सारे फैमिली के सेट मिलकर A को कवर करें, A को कवर किस तरह से किया जाता है कि A जो है वो सबसेट होना चाहिए यूनियन ऑफ द सेट्स की. अगर ऐसा हो पाता है तो इस फैमिली को हम A का क्या कहते हैं? कवर. अगर ये जो फैमिली हमने सेट से लैम्डा की कंसीडर की है, इस फैमिली का हर एक सेट ओपन भी हो जाए तो फिर इस कवर का क्या नाम हो जाएगा? ओपन कवर. लिखिए यहाँ पर डेफिनेशन फिर से कि लेट अस सपोज ए इज ए सबसेट ऑफ आर. द फैमिली ए लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ आर. यहाँ पर सेट कैसे होंगे? ओपन. इज सेट टू बी एन ओपन कवर ऑफ ए if A is subset of union A lambda, lambda belonging to lambda. तो कवर वाली डेफिनेशन होती है, बट सिर्फ क्या यहाँ पर साथ में एडिशनल होता है कि जो फैमिली का हर सेट है वो ओपन भी होना चाहिए. ठीक है. और अगर किसी फैमिली में फाइनाइटली मैनी सेट्स होंगे जो ए को कवर करेंगे तो उसको हम फाइनाइट कवर भी बोलते हैं. फाइनाइट कवर इफ मीन्स if the family which covers A has finitely many sets. Fine. नेक्स्ट डेफिनेशन है सब कवर की. इसमें हम क्या कहते हैं? लेट अस सपोज ए लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा बी ए कवर ऑफ सेट ए विच इज अ सबसेट ऑफ आर. इफ देयर एग्जिस्ट ए सबसेट टी ऑफ लैम्डा, इस लैम्डा का एक सबसेट टी हो सच दैट द फैमिली ए लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग टू टी also covers A, then the family A lambda lambda belonging to T is said to be a subcover of A.
इसका क्या मीनिंग है कि आपके पास एक कवर है, उस कवर में से हम कुछ सेट्स अलग कर दें और वही सेट्स ए को कवर कर पाए, तो हम उसको कहेंगे दैट इट इज सब कवर, मेन कवर से मिलने वाला सब कवर. ओके, लेट अस डू सम एग्जांपल ऑफ कवर्स. से मेरा सेट है क्लोज्ड इंटरवल 4 5. तो अगर इसमें हम एक फैमिली कंसिडर करें ax इज इक्वल टू सिंगलटन x वेयर x आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन और इक्वल टू 5. तो क्लियरली हम क्या ले रहे हैं, इस फैमिली में सेट्स ले रहे हैं जो कि सिंगलटन है. हर पॉइंट इस सेट का कोई ना कोई मेंबर है, राइट. एवरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन और इक्वल टू 5. तो बहुत क्लियर है कि a जो है वो इस यूनियन का क्या होगा, सबसेट. बेसिकली तो a इज इक्वल टू दिस यूनियन होगा. अगर इक्वल है तो सबसेट तो होगा ही होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक एग्जांपल फॉर द कवर. सिमिलरली मान लो मेरा सेट ए नेचुरल नंबर्स का है, तो अगर उसमें हम ये फैमिली कंसिडर करें ए एन, जिसमें हम ओपन इंटरवल्स ले रहे हैं. ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, n-1/3 से n+1/3 तक फॉर एवरी नेचुरल नंबर n. तो हमें पता है, देखो इस ओपन इंटरवल की जो लेंथ है वो कितनी बनेगी, अपर एंड माइनस लोअर एंड करें, n से n कट जाएगा, 1/3 माइनस ऑफ -1/3 इज 2/3. तो इस इंटरवल की लेंथ 2/3 है, जबकि नेचुरल नंबर्स में जो गैप होता है वो 1 यूनिट का होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन. तो ये जो सेट्स हैं इस तरह से बनाए गए हैं कि हर एक सेट के अंदर एक ही नेचुरल नंबर आ पाएगा, राइट. तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने मुझे यहाँ पर सेट रिक्वायर्ड है, और वो सारे सेट मिलकर ए को कवर करेंगे, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर किसी एक सेट के अंदर जा रहा है. तो वी कैन राइट n इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ए एंड n बिलोंगिंग टू n. और इस केस में जो ये फैमिली है ये बना रही है ओपन कवर. क्यों बना रही है ओपन कवर, क्योंकि ये जो सेट्स मुझे मिले हुए हैं ये सारे सेट्स हैं ओपन इंटरवल्स, एंड एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट. तो क्योंकि फैमिली हमने ओपन सेट्स की कंसिडर की, तो जो कवर है इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कवर. इससे जो ऊपर कवर मिला इसको ओपन कवर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो हम सेट्स ले रहे हैं वो सिंगलटन एक्स हैं, और हमें पता है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स आर नॉट ओपन. तो ये ओपन कवर नहीं है, दिस इज सिंपली अ कवर. ठीक है. और दूसरी बात, इन दोनों ही केसेस में जो हमने ये दो एग्जांपल्स बनाई हैं, इसमें हम किसी भी केस में एक सब कवर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ए सेट का एक एक एलिमेंट कवर करने के लिए मुझे एक एक सेट की फैमिली की ज़रूरत है. So that is why for every element of a set of the family is required. तो हम किसी भी सेट को फैमिली में से ड्रॉप नहीं कर सकते टू कवर ए, एंड दैट इज वाई ये जो दोनों हमने लिखी है एग्जाम्पल, दोनों ही एग्जाम्पल्स में गिवन फैमिली का कोई भी सब कवर नहीं बनेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. नेक्स्ट करते हैं result, Heine-Borel property. What does the Heine-Borel property says? A subset A of R is said to possess HB property या Heine-Borel property if every open cover of A has a finite subcover. इसका क्या मीनिंग है कि जो हमने फैमिली कवर्स की बनाई है, यू हैव अ फैमिली विच फॉर्म्स ए कवर, उस कवर का हमें फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए. यानी कि सेट को कवर करने के लिए गिवन फैमिली से कितने सेट्स की जरूरत पड़ेगी, फाइनाइटली मैनी सेट्स. अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं द सेट पोजेसेस एचबी प्रॉपर्टी या फिर हीनी-बॉरेल प्रॉपर्टी. इसी के बेस के ऊपर आज की हम मेन थ्योरम करेंगे, विच इज हीनी-बॉरेल थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स. पहले हम हीनी-बॉरेल थ्योरम करते हैं. इट सेज, इसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है. एग्जाम इट कैन कम इन द वे स्टेट एंड प्रूव एचबी थ्योरम या हीनी-बॉरेल थ्योरम. व्हाट डज इट सेज? एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर. इसको अदर वे अराउंड हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हीनी-बॉरेल प्रॉपर्टी. बिकॉज एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एचबी प्रॉपर्टी. तो व्हाट वी से इज दैट एवरी कॉम्पैक्ट सेट हैज हीनी-बॉरेल प्रॉपर्टी, या फिर एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर.
तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ मेन थ्योरम का स्टार्ट करने से पहले हमें एक लेमा करना है। लेमा, व्हाट डज इट से? लेट अस रीड द स्टेटमेंट। इफ ए सबसेट A of R satisfies HB property, then any closed subset of A also satisfies HB property. अगर कोई सेट HB प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसका हर एक क्लोज सबसेट भी HB प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। अब यहाँ पर मुझे दिया है सेट है जो कि HB प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा गिवन हो गया दैट A सेटिस्फाइज HB प्रॉपर्टी। लेट अस सपोज B जो है वो A का क्लोज सबसेट है, तो मुझे क्या प्रूव करना है? B भी HB प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। HB प्रॉपर्टी कहती है एवरी ओपन कवर मस्ट हैव ए फाइनाइट सब कवर। तो हम क्या करेंगे? B का एक ओपन कवर एज्यूम करेंगे और उसका एक फाइनाइट सब कवर बनाकर बताएंगे। तो क्या लिया हमने? लेट अस सपोज A लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा B एन ओपन कवर ऑफ B। मुझे बनाना है कि इस फैमिली में से फाइनाइटली मैनी सेट्स हम बना सकते हैं जो कि B को क्या कर देंगे? कवर, राइट। अब पहली बात तो ये फैमिली B को कवर कर रही है, तो B हो गया सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ द सेट्स, यूनियन A लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा। अब पहले अगली लाइन को समझो फिर लिखेंगे। हमारे पास क्या है कि B है A का सबसेट। B A का सबसेट है तो B A के अंदर हो गया। तो ये जो B के बाहर का पोर्शन और A के अंदर का पोर्शन है, इस सेट का क्या नाम होता है? A माइनस B। A के वो एलिमेंट्स जो कि B में नहीं है, दिस इज A माइनस B। और अगर मैं B का कॉम्प्लीमेंट देखूं तो B के बाहर का जितना भी पोर्शन है वो सारा क्या फॉर्म करता है? B कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो A माइनस B वाला पार्ट बना है ये पूरे B कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा? सबसेट। तो वही चीज हमने लिखी है कि A माइनस B विल बी ए सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब एक बात और देखो, अगर मुझे A को यूनियन लिखना है दो डिसजॉइंट सेट्स की, तो हम यहाँ A को क्या लिख सकते हैं? B यूनियन विद A माइनस B। तो वही करा है, A को क्या लिख दिया? B यूनियन विद A माइनस B, ठीक है। B सबसेट है यूनियन A लैम्डा का और A माइनस B सबसेट है B कॉम्प्लीमेंट का। तो मेरा A जो है वो किसका सबसेट हो गया? यूनियन A लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का। अब आप देख सकते हो ये भी कवर की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। A सबसेट है इस यूनियन का, यानी इस यूनियन के जो सेट्स हैं वो A का क्या फॉर्म कर रहे हैं? कवर। साथ ही B क्योंकि क्लोज्ड है तो B कॉम्प्लीमेंट ओपन और सारे A लैम्डास भी क्या थे? ओपन। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो फैमिली हुई A लैम्डास की साथ में B कॉम्प्लीमेंट मिलकर A का कैसा कवर फॉर्म कर रहे हैं? ओपन कवर फॉर्म कर रहे हैं। और क्योंकि A जो है उसके पास यूनिबोरल प्रॉपर्टी है, देयरफॉर एवरी ओपन कवर ऑफ A मस्ट हैव ए फाइनाइट सब कवर। यानी A को कवर करने के लिए कितने सेट्स की जरूरत पड़ेगी? फाइनाइटली मैनी की। उनका हमने क्या नाम रख दिया? A लैम्डा 1, A लैम्डा 2 एंड सो फॉर A लैम्डा n। क्या हुआ यहाँ से? A सबसेट होगा इन फाइनाइटली मैनी सेट्स की, साथ में हम B कॉम्प्लीमेंट भी जरूर लेंगे क्योंकि A का कुछ पार्ट तो B कॉम्प्लीमेंट में जरूर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? A सबसेट हो गया यूनियन A लैम्डा इज यूनियन विद B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्योंकि B A का सबसेट है तो देखो B सबसेट है A का, A सबसेट है इस यूनियन का, तो ट्रांजिटिविटी से क्या आ जाएगा? B इज द सबसेट ऑफ द यूनियन, ठीक है। फर्दर देखो B का कोई भी पार्ट B कॉम्प्लीमेंट में तो जा नहीं सकता, दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, तो B इसलिए पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? यूनियन A लैम्डा I वेरिंग फ्रॉम 1 to n में। यही हमें करना था। हमारे पास B के लिए एक ओपन कवर था, उसमें से हमने क्या बना दिया? एक फाइनाइट सब कवर, कि B को कवर करने के लिए फाइनाइटली मैनी सेट्स की ही जरूरत है। तो अगर हमने ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर ढूंढ दिया मीन्स B also has the यूनिबोरल प्रॉपर्टी। यही हमें प्रूव करना था, B has यूनिबोरल प्रॉपर्टी, राइट। ये तो हो गया लेमा। लेट अस डू द प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम।
थ्योरम में मुझे प्रूव क्या करना है, अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो इट मस्ट सेटिस्फाई HB प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे गिवन है सेट कॉम्पैक्ट है। लेट अस से माय सेट इज कैपिटल ए। कॉम्पैक्ट होने का मतलब हो गया कि सेट कैसा हो गया, क्लोज्ड एज वेल एज बाउंड। ठीक है, बाउंडेड है तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा और लीस्ट अपर बाउंड होगा। एल को हमने मान लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यू को हमने मान लिया लीस्ट अपर बाउंड। यानी सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो एल से बड़े या इक्वल होंगे, यू से छोटे या इक्वल। तो what we can say is that A will be the subset of this closed interval LU. एलिमेंट्स L और U के बीच में ही लाई कर रहे हैं, रियल नंबर्स हैं, तो A is subset of LU. अब आप करेंगे क्या, हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल LU हमने बनाया है इट पोजेसेस यूनिबोरल प्रॉपर्टी। और A क्योंकि क्लोज्ड सबसेट हो गया इस सेट का, तो लेमा से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर LU क्लोज्ड इंटरवल यूनिबोरल प्रॉपर्टी पोजेस करता है, A उसका क्लोज सबसेट है, तो A के पास भी क्या होगी, यूनिबोरल प्रॉपर्टी। तो अब मेरा काम क्या है, इस इंटरवल को मुझे शो करना है दैट इट हैज यूनिबोरल प्रॉपर्टी। दो केस बनाते हैं। फर्स्ट केस है अगर L और U इक्वल हो गए, तो ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ, अगर किसी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड सेम हो जाए, इसका मतलब वो सेट क्या होता है, सिंगलटन। उस सेट में एक ही एलिमेंट है, और एक एलिमेंट वाले सेट को कवर करने के लिए तो आपको एक ही सेट की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज वाई ऑब्वियस है इस केस में कि दिस सेट मस्ट हैव द यूनिबोरल प्रॉपर्टी, क्योंकि चाहे जो मर्जी ओपन कवर आप बना लें सेट का, उसमें से सिर्फ एक अकेले सेट की जरूरत पड़ेगी जो कि ए को कवर कर जाए। ठीक है, देन वी गो फॉर द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, एल इज नॉट इक्वल टू यू। अगर एल इक्वल टू यू नहीं है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल द इंटरवल एल यू डज नॉट सेटिस्फाई यूनिबोरल प्रॉपर्टी। अब ये सेट यूनिबोरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मीनिंग हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए फैमिली टी ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ आर विच कवर्स द इंटरवल एल यू, जिसको अब हमने नाम आई दे दिया, बट नो फाइनाइट सब फैमिली ऑफ टी कवर्स आई। के ओपन कवर है, उसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। ये मीनिंग हुआ इस लाइन का कि फैमिली टी कवर कर रही है आर को, बट टी की अगर मैं कोई फाइनाइट सब फैमिली लूं वो आई को कवर नहीं करती है। फिर हम क्या करते हैं, इंटरवल आई के दो इक्वल पार्ट्स बना देंगे। उसके लिए हम सेंटर पॉइंट पर डिवाइड करेंगे। सेंटर पॉइंट बनेगा L प्लस यू बाई 2। तो पहले वाले पार्ट का नाम आई डैश रख दिया, दूसरे पार्ट का नाम आई डबल डैश रख दिया। हम कहते हैं कि या तो आई डैश में या आई डबल डैश में किसी एक पार्ट के ऊपर श्योरली है कि यूनिबोरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर दोनों पार्ट्स पर यूनिबोरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ओवरऑल इंटरवल पर भी यूनिबोरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आई डैश को कवर करने के लिए फाइनाइटली मैनी सेट्स की ज़रूरत है, आई डबल डैश को कवर करने के लिए भी फाइनाइटली मैनी सेट्स की ज़रूरत है, तो मीन्स पूरे के पूरे इंटरवल को कवर करने के लिए भी फाइनाइटली मैनी सेट्स की ही ज़रूरत है, विच इज़ नॉट द केस, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे इंटरवल के पास HB प्रॉपर्टी नहीं है। इसी वजह से किसी एक पार्ट के ऊपर HB प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। जिस पार्ट के ऊपर HB प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, यानी T का कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा, उस पार्ट का नाम हम रख देंगे I1। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। I1 के हम दो इक्वल पार्ट्स कर देंगे फिर से, एक का नाम रखेंगे I1 डैश, एक का I1 डबल डैश। देन अगेन वी से I1 डैश और I2 डैश, कोई एक दोनों में से इज नॉट कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ टी। ठीक है, और जिस पार्ट पर ये होगा उस पार्ट का नाम हम I2 रख देंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करते चले जाएंगे, तो वी विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, जिसमें फर्स्ट इंटरवल I है, I से हाफ लेंथ का इंटरवल I1 है, I1 से हाफ लेंथ का इंटरवल I2 है, एंड सो फोर्थ। तो आपका I इंटरवल सबसे बड़ा है,
आई के अंदर I1 के अंदर I2 एंड सो ऑन। और इन इंटरवल्स की जो लेंथ है, nth इंटरवल की लेंथ क्या बन जाएगी, 1/2 रेज द पावर n u माइनस एल। आप हर स्टेप पर हाफ लेंथ कर रहे हो। सबसे पहले इंटरवल की लेंथ थी u माइनस एल आई की। I1 जब मैंने लिया तो उसको हाफ कर दिया, हाफ लेंथ हुई 1/2 u माइनस एल। फिर जब I2 लिया तो और हाफ कर दिया तो 1/4 टाइम्स u माइनस एल हो गया। ऐसे कंटिन्यू करते जाएं तो nth इंटरवल की लेंथ बनेगी 1/2 पावर n u माइनस एल, विच क्लियरली गोज टू 0 एज n गोज टू इंफिनिटी। दूसरी बात, जो इंटरवल्स हमने बनाए हैं किसी के ऊपर भी आपकी HB प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, दैट आर नॉट कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ T। फाइन। अब जो हमारी ये पहली दो लाइंस हैं, नेस्टेड इंटरवल्स हैं, क्लोज्ड है सारे के सारे, और साथ में देयर लेंथ अप्रोचेस टू 0। ध्यान से सुन लो फिर से, कैसी सीक्वेंस है मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल्स की। क्लोज्ड इंटरवल्स आर क्लोज्ड सेट्स, नेस्टेड है ये, और साथ में nth इंटरवल की लेंथ 0 को अप्रोच कर रही है एज n गोज टू इंफिनिटी। अगर ऐसा होता है तो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी कहती है इन सब इंटरवल्स की अगर हम इंटरसेक्शन कराएं तो वो सिंगलटन आएगी। सारे के सारे इंटरवल में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, xi से। वी डिनोट इट बाय xi। तो xi बिलोंग्स टू I n फॉर एवरी n। क्लियरली xi ऑल्सो बिलोंग्स टू I। ठीक है। अब देखो, T जो है वो I का ओपन कवर है, यानी वो I के हर मेंबर को कवर करेगा। इन पर्टिकुलर xi को भी कवर करेगा। xi को कवर करने का मतलब इस T फैमिली में मुझे कम से कम एक ओपन सेट B मिलेगा such that xi belongs to P। जब ये फैमिली हमारे सेट I को कवर कर रही है, इसका मीनिंग होगा I का हर मेंबर किसी ना किसी सेट में जाएगा। तो हमने क्या कहा, xi किस सेट में गया, B में, क्योंकि B ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन से अगर एक पॉइंट हमने B में लिया तो B के अराउंड आप एक इंटरवल बना सकते हो, जो कि xi के अराउंड एक इंटरवल भी किस में होगा, B में। You can find an epsilon positive such that xi minus epsilon to xi plus epsilon open interval is a subset of B। फिर हम क्या स्टेप लिखते हैं कि nth इंटरवल्स की लेंथ 0 को अप्रोच कर रही है एज n गोज टू इंफिनिटी। इसका मीनिंग होता है आप जितने मर्जी छोटी लेंथ का इंटरवल चाहो यू कैन फाइंड। तो हम एक इंटरवल चूज करेंगे जिसकी लेंथ एप्सिलॉन से कम हो। उस इंटरवल का नाम हमने रखा IM। वी कैन फाइंड एन इंटरवल हुज लेंथ इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। और xi इस इंटरवल को भी बिलोंग करता है, यानी ये इंटरवल भी xi के अराउंड फॉर्म हो रहा है और इस इंटरवल की लेंथ एप्सिलॉन से कम है। और ये जो ऊपर वाला इंटरवल हमने बनाया xi माइनस एप्सिलॉन से xi प्लस एप्सिलॉन, इसकी लेंथ 2 एप्सिलॉन है। तो ये वाला IM इंटरवल इससे छोटा होगा, तो IM विल बी द सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। अब सेकंड और थर्ड को अगर मैं कंबाइन करूं, IM इस ओपन इंटरवल में है, ये ओपन इंटरवल B में है, दिस मीन्स IM इज ए सबसेट ऑफ B। तो इसका मीनिंग तो क्या बन गया कि IM को सिंगल सेट ने कवर कर दिया, B T फैमिली का सेट था, IM सबसेट ऑफ B आया, यानी IM इज कवर्ड बाय B, यानी एक अकेले मेंबर ने IM को कवर कर दिया। जबकि हमने तो इंटरवल्स इस तरह के बनाए थे that they are not covered by finitely many members of T। So clearly we arrive at a contradiction. Therefore our supposition is wrong and so the interval I has HB property। अगर I के पास HB property है, A उसका closed subset है, तो by the lemma A also has unipolar property। यही हमें प्रूव करना था। Fine? This is the proof of HB theorem। इसको अच्छे से समझ लेना, कोई स्टेप नहीं समझ आए तो मेरे से पूछना। लेट अस डू द लास्ट टॉपिक जो हमें करना है, दैट इज कन्वर्स ऑफ HB थ्योरम। HB थ्योरम कहती है एवरी कॉम्पैक्ट सेट हैज HB प्रॉपर्टी। तो इसका कन्वर्स क्या कहेगा कि एवरी सेट सेटिस्फाइंग HB प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉम्पैक्ट।
अगर कोई भी सेट एच बी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो सेट कैसा होना चाहिए? कॉम्पैक्ट। लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। बहुत इजी सा प्रूफ है इसका कि लेट अस सपोज ए सबसेट है R का एंड इट सेटिस्फाई एच बी प्रॉपर्टी। प्रूफ मुझे ये करना है कि सेट कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने का मतलब मुझे सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना है और सेट को बाउंडेड प्रूफ करना है। पहले हम क्या करते हैं, सेट को बाउंडेड प्रूफ कर लेते हैं। वो बहुत इजी है प्रूफ करना। देखो ये फैमिली आप कंसिडर करो ओपन इंटरवल माइनस एन एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। इस फैमिली के मेंबर्स होंगे -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3। अगेन नेस्टेड इंटरवल्स हैं और बढ़ते चले जाएंगे -4 से 4, -100 से 100, -1000 से 1000 एंड सो ऑन। क्लियरली ये जो फैमिली है ये पूरी की पूरी रियल लाइन को कवर कर जाएगी। अगर ये पूरी रियल लाइन को कवर करती है तो उसके हर एक सबसेट को भी कवर करेगी, यानी इट विल कवर ए ऑल्सो। लेकिन ए सेट जो है वो कैसा है? जिसके पास एच बी प्रॉपर्टी है। अगर ए के पास एच बी प्रॉपर्टी है तो एवरी ओपन कवर मस्ट गिव ए फाइनाइट सब कवर, यानी यहाँ पर मुझे फाइनाइटली सेट्स मिलेंगे। This means I can get finitely many natural numbers n1, n2, nk such that A is a subset of union I varying from 1 to k minus ni to ni open interval। इस लाइन का मीनिंग हुआ A कितने सेट्स ने कवर कर दिया है? k is the number of sets। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेट्स है अभी बात हुई नेस्टेड है। -1 से 1 किसके अंदर है? -2 से 2 में। -2 से 2 किसके अंदर है? -3 से 3 में। तो अगर हम इनकी यूनियन लिखें तो वो यूनियन होगी जो इनमें सबसे बड़े वाला सेट है। यहाँ पर सबसे बड़े वाला सेट बनेगा सबसे बड़ी वैल्यू के लिए, यानी -nk से nk तक। nk क्या है? इन सभी ni's का मैक्सिमम है। तो ये क्या शो कर रहा है? ए सबसेट है इस ओपन इंटरवल -nk से nk का, यानी ए के एलिमेंट nk से छोटे होंगे और -nk से बड़े होंगे। एंड दिस मीन्स ए इज ए बाउंडेड सेट। दिस इज वेरी इजी टू शो दैट ए इज बाउंडेड। नेक्स्ट मुझे शो करना है ए क्लोज्ड है। कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है? जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो? ओपन। तो हम प्रूव करेंगे कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। उसके लिए व्हाट वी डू इज दैट अगर हम कोई मेंबर ए कॉम्प्लीमेंट में लें तो हमारा काम होगा y के अराउंड एक इंटरवल बनाए विच इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो दिस विल प्रूव ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। करते कैसे हैं? देखो, y ए कॉम्प्लीमेंट में लिया और x मान लो ए सेट का कोई भी मेंबर है, राइट? इसका मतलब x और y इक्वल तो हो नहीं सकते क्योंकि y a के कॉम्प्लीमेंट में है और x a में है। हम क्या करते हैं, एक वैल्यू डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन x। एप्सिलॉन x क्यों ले रहे हैं? x जो है वो वेरिएबल एलिमेंट है, y इज अ फिक्स्ड एलिमेंट। x इज एनी एलिमेंट ऑफ a, x बदलते जाएंगे, y हमने फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, क्या किया? एप्सिलॉन x ले लिया इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ। उस एप्सिलॉन x वैल्यू को लेकर हमने दो इंटरवल्स बनाए। एक है x माइनस एप्सिलॉन x से x प्लस एप्सिलॉन x, दूसरा है y माइनस एप्सिलॉन x से y प्लस एप्सिलॉन x। क्योंकि इंटरवल्स की लेंथ इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ है तो उस वजह से इन दोनों में क्लियरली कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। फाइन। अब हम एक फैमिली कंसिडर करेंगे ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x से x प्लस एप्सिलॉन x, x बिलोंगिंग टू a। a के हर मेंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक ओपन इंटरवल्स बना दिया। बिल्कुल क्लियर है कि हर एक ओपन इंटरवल ओपन सेट है। तो एक तो ये फैमिली ओपन सेट्स की है, दूसरा ये ए को क्या करेगी? कवर, क्योंकि हर एक सेट में ए का एक एक मेंबर आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो एच बी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो एवरी ओपन कवर मस्ट गिव अ फाइनाइट सब कवर। इसका मतलब होगा मेरे पास इस तरह के n सेट्स मिल जाएंगे। कैसे डिनोट कर रहे हैं हम इसको? xi माइनस एप्सिलॉन xi से लेकर xi प्लस एप्सिलॉन xi, i लाइंग बिटवीन 1 एंड n। n ऐसे सेट्स मिल जाएंगे कि a विल बी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दीज n सेट्स।
और हर एक ये सेट हम इस तरह से फॉर्म करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग y वाले इंटरवल के साथ उसकी इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी, यानी xi माइनस एप्सिलॉन xi से xi प्लस एप्सिलॉन xi की इंटरसेक्शन y माइनस एप्सिलॉन xi से y प्लस एप्सिलॉन xi क्या होगी, phi। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो ये वेरिएबल इंटरवल्स हैं, ये भी वेरिएबल इंटरवल हो गया। वेरिएबल मीन्स y तो फिक्स्ड है लेकिन एप्सिलॉन वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम एप्सिलॉन ले लेंगे इन सभी एप्सिलॉन एक्साइज का मिनिमम। तो अगर अब मैं इंटरवल लूँ y माइनस एप्सिलॉन से y प्लस एप्सिलॉन, तो वो सबसे छोटा इंटरवल हो जाएगा अराउंड y। ठीक है, तो अगर हर एक इस तरह की इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो xi माइनस एप्सिलॉन xi से xi प्लस एप्सिलॉन xi ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन y माइनस एप्सिलॉन से y प्लस एप्सिलॉन के साथ भी क्या होगी, एम्प्टी। क्यों होगी, क्योंकि ये इंटरवल हर इंटरवल का पार्ट है, हर इंटरवल की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो क्लियरली इसकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी। अब देखो इस इंटरसेक्शन में y माइनस एप्सिलॉन से y प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल का इस तरह के किसी भी इंटरवल के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनकी यूनियन के साथ भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यूनियन के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब a के साथ भी कुछ कॉमन नहीं होगा। a के साथ कुछ कॉमन नहीं होगा तो a के साथ इंटरसेक्शन विल बी phi। और अगर इस इंटरवल का कोई पार्ट a में नहीं है, दिस मीन्स दिस इंटरवल इज इन a कॉम्प्लीमेंट। यही मुझे प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज a कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट और a इज अ क्लोज सेट। तो इस सबको आपने अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो। कोई स्टेप अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन डिस्कस विद। और ये वाला जो पार्ट है वो बुक में ठीक से नहीं लिखा है, तो प्रेफरेबली इसको आपने यहीं से करना है। राइट,